यह कहानी एक छोटे से शहर के एक प्रसिद्ध कॉलेज की है, जहां एक बड़ा और पुराना गर्ल्स हॉस्टल स्थित था। हॉस्टल का नाम था मल्हार हॉल, जो वर्षों से कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए एक घर जैसा था। लेकिन यह एक सामान्य हॉस्टल नहीं था। इसके बारे में कई कहानियां थीं, जो पुराने छात्राओं के बीच गुमनाम थीं। कहानियां कहती थीं कि रात के समय हॉस्टल में अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं, जो किसी को भी भयभीत कर सकती थीं। एक दिन कॉलेज में एक नई छात्रा निधि का दाखिला हुआ। वह एक सामान्य लड़की थी और उसने सुना था कि इस हॉस्टल में कुछ विचित्र घटनाएं होती हैं, लेकिन उसने इसे महज अफवाह माना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। हॉस्टल में रात का समय विशेष रूप से खौफनाक था। एक रात निधि अपनी दोस्त नताशा के साथ हॉस्टल के कॉरिडोर में चल रही थी। अचानक उन्हें एक विचित्र आवाज सुनाई दी, जैसे किसी के भारी कदम चल रहे हों। निधि और नताशा दोनों डर के मारे रुकीं। वे दोनों जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगीं, लेकिन तभी एक और आवाज आई जो उनके पीछे से आ रही थी। निधि ने नताशा से पूछा, क्या यह आवाज हमारे कमरे के पास आ रही है? नताशा ने भयभीत होकर कहा, यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उस आत्मा की हो सकती है जो हॉस्टल में मरी थी। नताशा ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई जो हॉस्टल की दीवारों के बीच गुम हो गई थी। यह कहानी एक लड़की, काव्या, की थी, जो कई साल पहले इस हॉस्टल में रह चुकी थी। काव्या एक बेहद होशियार और सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया। एक दिन रात के समय काव्या का शव हॉस्टल के कमरे में पाया गया। उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयंकर भय था। तभी से हॉस्टल में कई अजीब घटनाएं होने लगीं। कई छात्रों ने कहा कि उन्होंने रात के समय काव्या को अपने कमरे में आते हुए देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और गुस्सा था। धीरे धीरे इस कहानी ने पूरे हॉस्टल में सनसनी फैला दी थी। कुछ रातों बाद निधि ने खुद उस भयावह आत्मा का सामना किया। वह और नताशा एक रात देर तक पढ़ाई कर रहे थे, जब अचानक उनकी किताबें गिरने लगीं। कमरे की लाइट्स बार बार बंद और चालू होने लगीं। निधि को महसूस हुआ कि कोई उनके पास खड़ा है, और उसे एक ठंडी हवाओं का झोंका भी महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी नताशा की चीख सुनाई दी। नताशा ने कहा, वो आ गई है। काव्या की आत्मा। निधि को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन नताशा के चेहरे पर भय साफ नजर आ रहा था। अचानक उनकी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति आई, और वह बोली, तुम दोनों को यह जगह छोड़नी होगी, नहीं तो तुम भी मेरी तरह यहीं रह जाओगी। वह आकृति अचानक गायब हो गई। लेकिन निधि और नताशा को अब यह समझ में आ गया था कि काव्या की आत्मा वाकई हॉस्टल में भटक रही थी। दोनों ने अगले दिन पूरी घटना की रिपोर्ट हॉस्टल की वार्डन से की, लेकिन वार्डन ने उन्हें यह कहकर शांत कर दिया कि यह सिर्फ उनकी कल्पना थी। तब से निधि ने और नताशा ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का ठान लिया। उन्होंने काव्या के पुराने दोस्तों और कॉलेज के कर्मचारियों से बातचीत की और पता लगाया कि काव्या का किसी के साथ कोई अनहोनी घटना हुई थी। वह किसी लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दिया। इस दिल टूटने के कारण काव्या ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उसकी आत्मा अब तक इस हॉस्टल में फंसी हुई थी, और वह शांति नहीं पा सकी थी। निधि और नताशा ने काव्या की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक पूजा आयोजित की। वे पूरी रात काव्या की आत्मा से बात करती रहीं, और अंततः काव्या ने उन्हें धन्यवाद कहा। इसके बाद काव्या की आत्मा को शांति मिल गई, और हॉस्टल में अजीब घटनाएं रुक गईं। वह रात निधि और नताशा के लिए एक डरावनी लेकिन साहसिक यात्रा थी। वे जान गईं कि कभी-कभी कुछ घटनाएं केवल डर से कहीं अधिक होती हैं, और कभी-कभी हमें पुराने रहस्यों को जानने का साहस जुटाना पड़ता है।
यह कहानी 5000 शब्दों में विस्तारित हो सकती है अगर इसमें पात्रों, घटनाओं और संवादों को विस्तार से जोड़े। आप इसे अपने हिसाब से और भी गहराई से लिख सकते हैं।